Hey everyone, welcome to all of you on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 2nd of class 9th NCERT, and we are going to discuss from topic 2.5 what are the types of pure substances. मीन्स कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं. On the basis of their chemical composition, substance can be classified either as elements or compounds. तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे हम जो सब्सटेंस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस जो होगा वो एलिमेंट्स और कंपाउंड की फॉर्म में होता है. लेट्स डिस्कस व्हाट इज एलिमेंट. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. तो रॉबर्ट बॉयल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 के अंदर एलिमेंट टर्म को यूज़ किया. देन एंटोनी लॉरेंट लावोजियर 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. उसके बाद लावोजियर ने, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट की डेफिनेशन दी. और वो डेफिनेशन क्या थी? ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है वो मैटर की सबसे बेसिक, सबसे छोटी फॉर्म है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. और वो कितनी छोटी है? वो इतनी छोटी है कि हम उसको केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से भी उसको और छोटे छोटे या और सिंपलर सब्सटेंस में हम उसको नहीं तोड़ सकते. यानी कि मैटर में अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से तोड़ने की कोशिश करें तो सबसे जो छोटा पार्ट हमें मिलेगा, सबसे बेसिक पार्ट, वो होगा हमारा एलिमेंट. एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो एलिमेंट को हम मेन तरीके से तीन फॉर्म में डिवाइड करते हैं. तीन क्लासिफिकेशन होती है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. तो अभी डिस्कस करते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है और मेटलॉइड्स क्या होती है. सबसे पहले हमारे पास है मेटल्स. मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. मेटल जो है वो इनमें से कुछ या फिर सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है यूजुअली. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल की क्या है? दे हैव अ लस्टर, मीन्स शाइन. मेटल के अंदर अपनी चमक होती है. आपने गोल्ड को देखा होगा, सिल्वर को देखा होगा, कॉपर को देखा होगा, तो उनकी एक अपनी चमक होती है. दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. तो उनकी चमक या उनका जो कलर है वो कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे होता है या फिर गोल्डन येलो. नेक्स्ट, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो हीट की भी अच्छी कंडक्टर होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी उनमें से पास हो सकती है और हीट भी जो है उनमें कंडक्ट कर सकती है. नेक्स्ट, दे आर डक्टाइल, मीन्स कि हम उनको लंबी लंबी वायर्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर मेलिएबल, मीन्स कि उनको अगर हम हमारी जो मेटल है उसको अगर हम हैमर, हथौड़े के साथ उसको बीट करें या फिर उसको हैमर्ड करें तो वो थिन शीट्स में, बहुत ही पतली पतली शीट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने जो है ये प्रॉपर्टीज़ मेटल की ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दे आर सोनरस. सोनरस मीन्स कि अगर मेटल को हम किसी भी अदर चीज़ से हिट करें तो उनमें से एक स्वीट सी साउंड प्रोड्यूस होती है, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट. आपने जो आपकी स्कूल वाली बेल देखी होगी, घंटी देखी होगी जो रिसेस में बजती है, तो वो जो है वो एक मेटल का एग्जाम्पल है और वो इसीलिए साउंड प्रोड्यूस करती है बिकॉज दैट इज़ मेटल. और मेटल जो है वो सोनरस होती है और एक साउंड को प्रोड्यूस करती है जब उनको हीट किया जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. तो ये कुछ एग्जाम्पल है मेटल के. मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो मरकरी एक एक्सेप्शनल ऐसी धातु है,
ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो मेटल नॉन मेटल होती है उनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है। दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर, तो उनमें कलर अलग अलग होता है, अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर्स शो करती है नॉन मेटल। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है। दे आर नॉन लस्ट्रस, चमक नहीं होती है उनमें, सोनरस भी नहीं होती है और मैलेबल भी नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल एंड कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। सम एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे नॉन मेटल्स के। अब हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी और है जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं हमारे पास जिनकी प्रॉपर्टीज ना ही तो एग्जैक्ट मेटल से मैच करती, ना ही नॉन मेटल से, इन बिटवीन द टू होती है। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये होते हैं हमारे पास कुछ मेटलॉइड्स। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। तो एलिमेंट्स आज के टाइम पे लगभग 118 जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट कर लिए गए हैं। तो 100 से ज़्यादा ही एलिमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में हमें पता है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ओकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। तो 92 ऐसे एलिमेंट है जो नेचुरली हमें नेचर से ही मिले हैं, नेचुरली ओकरिंग है, और बाकी के जो है वो मैन मेड है। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट है वो क्या है, सॉलिड। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर अगर हम रखें तो वो गैसियस स्टेट में हमें मिलते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलते हैं। 11 है जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। वन ऑफ दैम इज मरकरी एंड द अदर वन इज ब्रोमीन। नेक्स्ट, एलिमेंट्स गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबोव रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करें तो गैलियम, सीजियम ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट से किस तरह डिफरेंट है। कंपाउंड्स, अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अगर हमारे पास एक सिंगल मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है तो वो होगा हमारा एलिमेंट। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन कर दें, और कंबाइन ऐसे नहीं करना है बिल्कुल आपने पास पास रख दिया, उनको केमिकली कंबाइन कर दे विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन, तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो होगा हमारा कंपाउंड। वट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। तो हमें क्या मिलता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, तो हमें मिलता है एक कंपाउंड। एक्टिविटी 2.10 है, पढ़ लेते हैं वो क्या दिया हुआ है इसमें। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्लास को 2 ग्रुप में आप डिवाइड कीजिए। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप। तो आपको दोनों ही ग्रुप को, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो दोनों ही ग्रुप को आपको क्या देना है, 5 ग्राम जो है आपको आयरन, लोहे की छोटी छोटी जो फिलिंग्स है वो देनी है, यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, और 3 ग्राम आपको देना है सल्फर पाउडर। सल्फर जो है पाउडर की फॉर्म में होगा वो आपको देना है। सेम सेकंड ग्रुप को भी चाइना डिश में ये जो पाउडर है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। देन ग्रुप 1 को आपको क्या बोलना है, उनको बोलना है कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। उनको बोलना है कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर जो तुम्हारे पास है उसको मिक्स कीजिए, और एक जो है मिक्सचर उनको मिल जाएगा। देन ग्रुप 2, उनको क्या बोलना है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। मिक्स तो करना ही है। देन हीट दिस मिक्सचर स्ट्रॉन्गली टिल रेड हॉट, और उसको इतना ज़्यादा हीट करना है जब तक कि वो जो आयरन है या जो भी हमारा
मिक्सचर बना है वो रेड हॉट ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कोल, उसको फ्लेम से हटाना है, हीटिंग करनी बंद करनी है अब, और मिक्सचर को ठंडा करना है। देन ग्रुप 1 and 2 चेक फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी कि हमें चेक करना है कि मैग्नेट से ये मिश्रण जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल, मैग्नेट को लेके आना है मटेरियल के पास। चेक इफ़ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट, और चेक करना है कि क्या मटेरियल और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स, दो ग्रुप, पहले ग्रुप ने सिंपली मिक्स किया है, दूसरे ग्रुप ने मिक्स करने के साथ साथ हीट भी किया है, हीट करने के बाद ठंडा किया है। तो हमें टेक्सचर एंड कलर जो है दोनों ग्रुप्स का कंपेयर करना है। देन ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 part ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टीर वेल एंड फिल्टर। तो हमें क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करना है, उसको हिलाते रहना है और फिर बाद में उसको फिल्टर कर लेना है। कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फिर आपको HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। नोट टीचर सुपरविजन इज नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी, तो आपको ये सब टीचर की प्रेजेंस में ही करना है। परफॉर्म ऑल द अबोव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर सेपरेटली, तो ये स्टेप्स आपको जो है परफॉर्म करना है दोनों ही एलिमेंट के साथ, आयरन और सल्फर के साथ अलग अलग। नाउ आंसर, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम, क्या मटेरियल जो दोनों ग्रुप्स को मिला है वो दोनों ग्रुप को रिएक्शन करने के बाद जो मटेरियल मिला है क्या वो आपको सेम लग रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेम नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप ने सिंपली मिक्स किया है, दूसरे ने उसको हीट किया है, हीट करने के बाद उसमें जो है उसको ठंडा किया है। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो किस ग्रुप को जो है मटेरियल ऐसा मिला है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन, क्या हम जो मटेरियल हमें मिला है उसके कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप ऑब्टेन अ गैस, क्या दोनों ही ग्रुप को जब H2SO4 या फिर HCl के साथ उनका जो मिक्सचर है वो रिएक्शन करेगा तो क्या गैस निकलेगी, और अगर निकलेगी तो क्या दोनों ही ग्रुप्स के जो सॉल्यूशन या मिक्सचर है उसमें से गैस निकलेगी। डिड द गैस इन बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट, क्या गैस सेम निकलेगी या फिर डिफरेंट निकलेगी। तो ये क्वेश्चंस के आंसर हमें अभी करने हैं, तो देखते हैं। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, जो पहले ग्रुप को जो गैस मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल, तो कलरलेस गैस होगी, कोई इसमें स्मेल नहीं होगी, कोई कलर नहीं होगा, और कंबस्टिबल गैस होगी यानी कि आग पकड़ने वाली। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, तो आपको ये नहीं करना है कि आप कंबशन टेस्ट स्टार्ट कर दो कि जला के देखते हैं कि जलती है या नहीं, एक्चुअल में हाइड्रोजन है या नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकेंड ग्रुप को जो गैस मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटनेक्स, तो वो वाली तो जो थी ऑर्डरलेस थी, कलरलेस थी, लेकिन ये कलरलेस तो है बट इसकी स्मेल है, और स्मेल कैसी है, रोटनेक्स के टाइप। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो दोनों ही ग्रुप जो है जिनको जो प्रोडक्ट मिला है बच्चों को, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो होगी डिफरेंट। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल तो सेम थे बट उनको रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट होगा। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज, ग्रुप 1 ने कोई हीटिंग नहीं करी है, उसने सिर्फ मिक्सचर को मिक्स किया है, यहाँ पर सिर्फ हुआ है फिजिकल चेंज। लेकिन जो ग्रुप सेकंड है उसने केमिकल चेंज किया है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है, और इस वजह से दोनों का जो प्रोडक्ट है वो चेंज हुआ है। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस,
द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। तो जो पहला ग्रुप है उसको एक मिक्सचर मिला है दोनों सब्सटेंस का, क्योंकि उसने सिर्फ मिक्स किया है आयरन और सल्फर को। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी जैसे कि आयरन की है या फिर सल्फर की, क्योंकि ऐसे ही मिक्स कर देने से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल चेंज हुआ है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड। लेकिन जो मटेरियल जो सेकंड ग्रुप को मिला है आफ्टर रिएक्शन, वो मटेरियल होगा कंपाउंड। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रोंगली वी गेट ए कंपाउंड। अगर हम दो एलिमेंट को बहुत अच्छे से हीट करते, स्ट्रोंगली हीट करते, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू दैट ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट। और उसकी प्रॉपर्टी जो हमारे पास स्टार्टिंग में कंपाउंड, जो हमारे पास स्टार्टिंग में एलिमेंट था, जो हमारे स्टार्टिंग में रिएक्टेड था, उससे काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमारा प्रोडक्ट है वो शो करेगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। We can also observe that texture and the color of the compound are the same throughout। तो जो कंपाउंड है उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी हर जगह, यानी कि वो सेम क्वांटिटी में मिक्स होगा हर जगह, चाहे हम ऊपर से देखें, नीचे से या फिर मिडल से। उसके अलावा जो टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, और जो कलर है कंपाउंड का, वो भी सेम रहेगा। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। तो हम जो फिजिकल और केमिकल नेचर है मैटर का, उसको हम अभी समझ रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा मैटर है वो तीन फॉर्म में हमें मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो मैटर है वो दो फॉर्म में हमें मिलता है। मैटर की दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो हमारा मिक्सचर है वो भी दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबसे पहले एलिमेंट को पढ़ लेते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। क्योंकि हमने लैवोसियर की डेफिनेशन पढ़ी है एलिमेंट की। एलिमेंट सबसे बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, जिसको हम ब्रोक या फर्दर जो है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन उसका नहीं कर सकते। तो एलिमेंट क्या है जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन ना कर सके? एग्जाम्पल, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एक्सेट्रा। आप मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स किसी का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। उसके बाद जो कंपाउंड है, कंपाउंड अगर हम बात करें, कंपाउंड की जो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी उसको हम तोड़ सकते, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा मेटल से बना एलिमेंट से बना हुआ है। तो एलिमेंट को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब दो एलिमेंट हो गए तो हम उनको एक एक कर सकते हैं। तो इनको हम तोड़ कैसे सकते हैं? बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। हम ऐसे फिजिकली इनको अलग नहीं कर सकते हैं। हम इनको कैसे अलग करेंगे? बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या होंगे? वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। ये हमारे पास कंपाउंड बने हैं। क्योंकि अगर हम बात करें वाटर के अंदर, तो H2O, इसमें दो एलिमेंट मिक्स हुए हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो दोनों एलिमेंट जो है वो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन के दो एटम है तो ऑक्सीजन का हमेशा एक एटम ही प्रेजेंट होगा वाटर बनाने के लिए। उसके बाद अब हम देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती। हमें ये डिसाइड नहीं यहाँ पर हम करते कि हमें इतना ही जो है कॉम्पोजिशन, इतना ही अमाउंट में हमें जो एलिमेंट है वो मिक्स करने हैं। तो होमोजीनियस अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, या फिर हेट्रोजीनियस में बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, शुगर इन वाटर। अगर हम शुगर को वाटर के अंदर ऐड करें तो उसका टेस्ट, उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल। तो ये जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट। अगर हम रेत और नमक को मिला दें तो जो हमारा मिक्सचर मिलेगा हमें वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक को मिला दें तो हमें कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है कि हमें 2 किलो चीनी या 1 किलो साल्ट ही मिलाना है। हम अपनी मर्जी से, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ये कंटेन करता है। उसके अलावा वाटर इन ऑयल, तो कोई फिक्स क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है कि हमें कितना वाटर और कितना ऑयल लेना है।
तो ये हमारे पास होते हैं डिफरेंस इन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके अलावा एक टॉपिक और पेंडिंग है हमारा, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो देख लेते हैं एक बार कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर। अगर हम सिंपली मिला दें, जैसे कि हमारे पास आयरन दिया हुआ है और सल्फर दिया हुआ है, हम इनको सिंपली मिला दें तो ये हमारे पास मिक्सचर बनेगा। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड कैसे बनेगा? अगर हम मिलाने के साथ साथ इसमें केमिकल रिएक्शन भी करवाएं। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर नया कंपाउंड बनता है। ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कॉम्पोजिशन, अपनी मर्जी से हम कॉम्पोजिशन को वेरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर हम हाइड्रोजन और वाटर हम ले, तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले सॉरी, और हमें वाटर बनाना है तो हमें कॉम्पोजिशन फिक्स ही रखनी पड़ेगी। उसके बाद ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अगर हम आयरन और सल्फर को मिला रहे हैं तो जो हमारा मिक्सचर होगा उसकी प्रॉपर्टी आयरन से भी मैच करेगी और सल्फर से भी। बट यहाँ पर क्या है, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो गई है तो नया सब्सटेंस जो बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी फ्रॉम द रिएक्टेंट एलिमेंट्स। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। अगर हम फिजिकल मेथड्स का यूज़ करें तो हम उनको जो है आयरन की फिलिंग्स को हम अलग कर सकते हैं सल्फर के पाउडर से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड, हम सेपरेट तो कर सकते हैं लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हमें यूज़ करनी होगी ताकि हम मिक्सचर जो कंपाउंड है उसके एलिमेंट को सेपरेट कर सकें। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।